तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पैरामेडिकल जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, ठीक है, 2022 में, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, नहीं भर लिया है तो आज लास्ट डेट है, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, 16 अक्टूबर को आपको परीक्षा होगी, 16 अक्टूबर 2022 को परीक्षा होगी। ठीक है, और समय आपको दिया जाएगा कितने घंटे, तो समय हो जाएंगे आपके 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, बहुत ही ज़्यादा समय है। देख लेते हैं, तो 10th और 12th लेवल पे होता है एग्ज़ाम। अब देख लेते हैं तो परीक्षा यहाँ पे कैसे होगी। देखिए, इसके बारे में इन्होंने नोटिस में बताया है कि परीक्षा का स्तर क्या होगा। इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अनुशंसा के निमित्त एक सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा मैट्रिक स्तर ड्रेसर, मेडिकल, लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट के लिए अलग से एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, 10th वालों के लिए अलग भी और 12th वालों के लिए भी। और जो क्वेश्चन होंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक सही होगा, उसको चुनना होगा। ठीक है, एंड जो आपका पेपर होगा उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। इंटरमीडिएट और मैट्रिक स्तरीय पाठ्यक्रम में नामांकन निमित्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या इस तरह होगी। देखिए, जितने भी लोग 12th में अप्लाई करेंगे उनमें कैसा हो जाएगा। देखिए, तो इंटर लेवल पे अगर आप PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अप्लाई किए हैं, तब आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो इंटरमीडिएट जो लोग बायोलॉजी लेकर किए हैं उनके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 और बायोलॉजी के 50, गणित में नहीं रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब 10th वालों की देखिए, तो 10th वालों में कैसा एग्जाम होगा। तो मैट्रिक में है तो गणित में 50 होगा, एकदम सिंपल है, जोड़ घटा गुना भाग का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, बोर्ड मास का ही क्वेश्चन होगा सब कुछ। विज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे एंड जीके के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा समय दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेती है कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, वहाँ पे दोनों का अलग अलग होता है, इंटर लेवल का और 10th लेवल का। इंटर लेवल में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हेतु दोनों समूहों PCM तथा PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समूह के उम्मीदवारों द्वारा अर्हता रखने के कारण दोनों समूहों को मिलाकर संयुक्त एक साथ उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो PCMB मेधा सूची कहलाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थी, मान लीजिए 2 कैंडिडेट का एक ही समान अंक आ जाता है। ठीक है, प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम भौतिक यानी कि फिजिक्स में प्राप्तांक का वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, तथा यह स्थिति समान होने पर, मान लीजिए फिजिक्स में भी दोनों का समान है, तब केमिस्ट्री में, एंड केमिस्ट्री के बाद आपका आ जाएगा बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में भी समान हो जाता है, तब आपको आपके नाम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि किसका नाम पहले है उसको नाम पहले दो। ठीक है, ऐसा स्थिति में, ऐसा स्थिति नहीं बनता है, लेकिन बाय द वे ऐसा स्थिति बन जाए कि दोनों के अंक समान हो, तब इस तरह से मैच किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैट्रिक लेवल पे अगर दोनों के अंक समान आ जाएं, तो सबसे पहले गणित में देखा जाए कि गणित में किसका ज़्यादा मार्क्स है, उसको दिया जाएगा। अगर गणित में भी दोनों का समान अंक हो गया, तो विज्ञान में देखा जाएगा कि विज्ञान में किसका अंक ज़्यादा है। अगर विज्ञान में भी समान अंक पाया जाता है, तब आपका आ जाएगा जीके में, एंड जीके में भी समान अंक हो जाता है, तब आपके नाम के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फिर देख लीजिए शारीरिक योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पे नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय निबंधित चिकित्सा द्वारा निर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र एक देना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कि हाँ मैं फिट हूँ यार, पागल उगल नहीं हूँ। ठीक है, आवेदक की अस्वस्थता की स्थिति तथा उनका नामांकन नहीं किया जाएगा अगर आप इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो आवेदन की अस्वस्थता की स्थिति में अगर आप अनहेल्थी हैं, खुद ही अनफिट रहेंगे, तो दूसरों का सेवा कैसे कीजिएगा ना। तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा अद्यतन आरक्षण नीति प्रभाव होगा। झारखंड राज्य में निवासित आदिम जनजाति यानी कि ST SC और OBC उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये था एग्जाम किस टाइप से होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साक्षात्कार
परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थियों को मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के क्रम अनुसार सिलेबस के समूह अनुसार साक्षात्कार की सूचना झारखंड के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ परिषद वेबसाइट के माध्यम से समय दी जाएगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को उपलब्ध संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में से संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन प्राथमिकता के अनुसार करते हैं। विकल्पों को भरना होगा जिनके आधार पर परिषद द्वारा उनके मेघा सह इच्छा के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अंचलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी या उपायुक्त द्वारा निर्गत निवासी प्रमाण पत्र यानी कि आपको डोमेसियल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बना के रखना होगा। जाति प्रमाण पत्र बना के रखना होगा और आय प्रमाण पत्र बना के रखना होगा। चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करना होगा। मुखिया चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल में मुखिया द्वारा प्रतिस्थापित दिव्यांगता जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए लागू है। और प्रस्तुत भारित अपलोड करना होगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब चीज़ों को देना होगा, ठीक है। पर डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ होगा। ये सब रिजल्ट आने के बाद फिर से मैं आपको बताते रहूँगा वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जब भी कोई सूचना आती है मैं आपको दे देता हूँ। देख लीजिए अन्य आवश्यक सूचना क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फार्मेसी, पारामेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट एवं रेडियोग्राफी अटेंडेंट पाठ्यक्रम की संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार, कोटिवार, कोटावार सीटों के वर्गीकृत परिषद की वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। मतलब कि उसके अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं ना तो आपको आपके घर के सामने वाले हॉस्पिटल में काम करने का भी मौका मिल सकता है। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में से संबंधित अन्य अद्यतन सूचनाओं के लिए परिषद की वेबसाइट में बने रहें। पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं की सूचना बदला होने की स्थिति में इसकी सूचना आवेदक को समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। एंड एग्जाम कब होगा उसके लिए तो आपको SMS आ जाएगा आपके मोबाइल पे। तो आज की इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कैसे बना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।